अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम राजा शाम्स है। हमारा यूट्यूब चैनल है शाम्स राजा, जिसमें प्रॉपर्टी कब से द वीडियोस हम लोग शेयर करते हैं अपने बिलवेड क्लाइंट्स के लिए, ऑल ओवर द पाकिस्तान, ओवरसीज क्लाइंट्स के लिए बहुत ही एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टीज लेके आते हैं, जिसमें छोटे घर भी हैं, फार्म हाउसेज भी हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टीज भी हैं, इवन डीएचए, बैरिया टाउन, सारी सोसाइटीज़ जो पिंडी में है, इस्लामाबाद में, उनका हम लोग काम करते हैं और बहुत अरसे से हम लोग कर रहे हैं। लोग हमसे सेटिस्फाइड हैं, इसलिए हमारा जो है वो रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। लोग अपनी प्रॉपर्टी का शूट भी करवाते हैं। आपने भी अगर अपनी प्रॉपर्टी का शूट करवाना है तो मेरे नंबर पे करंट लोकेशन भेजिए, हमारी टीम आपके पास आएगी, आपका जो है वो शूट करेगी, जिससे आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। अक्सर हमारे क्लाइंट जो है हमें कहते हैं कि जी राजा साहब, एक डिमांड बहुत ज़्यादा है प्रॉपर्टीज़ की, इसका ये नहीं ठीक, इसका वो नहीं ठीक, यहाँ पे ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, वहाँ पे वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन देखिए, ये ऑनर्स की चीज़ें होती हैं, ये उनकी प्रॉपर्टीज़ है, हमने सिर्फ उनको शूट करना होता है, वो हमें एंगेज करते हैं, बुलाते हैं और हम प्रॉपर्टी का शूट करते हैं। डिमांड भी वो हमें खुद ही बताते हैं, हम अपनी मर्ज़ी से नहीं बताते। हमारी सारी प्रॉपर्टीज़ इसलिए ओरिजिनल होती हैं और मोस्टली जो है वो सेल आउट हो चुकी हैं। आज मैं आपके लिए बहुत ही एक्सक्लूसिव जो है वो प्रॉपर्टी लेके आया हूँ और इस वक़्त मैं अयूब, नेशनल अयूब पार्क रावलपिंडी में, बहुत फेमस है, उसके सामने जॉयलैंड भी बन चुका है और बहुत ही बिजी प्लेस है, जीटी रोड के बिल्कुल पास है। उसके साथ स्कीम 3 है, स्कीम 1, स्कीम 2, गुलरेज हाउसिंग स्कीम है, मल्टीपल एक्सेस हैं, सवां पुल के पास भी है और बेहतरीन आपके पास वहाँ पे गोल्फ क्लब भी है, आपके पास फुटबॉल ग्राउंड्स भी हैं, आपके पास टेनिस कोर्ट भी हैं, हर चीज़ वहाँ पे मौजूद है। अल-शफ़ा हॉस्पिटल भी है और आपके पास मुख्तलिफ और भी वहाँ पे डेंटल हॉस्पिटल और फौजी फाउंडेशन हॉस्पिटल भी वहाँ पे मौजूद है। इस लोकेशन के बिल्कुल करीब हमारे पास बेसमेंट के साथ 2 बेडरूम हाउस फॉर रेंट के लिए आ रहा है। अक्सर मेरे क्लाइंट मुझे कहते हैं कि जी राजा साहब, आप रेंट के लिए प्रॉपर्टी जो है वो नहीं हमें देते। तो जो प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती है, एक्सक्लूसिव होती है, लोकेशन बहुत अच्छी होती है, उसको हम जो है वो करते हैं टारगेट। और अक्सर मेरे क्लाइंट हमें कहते फ़ोन करके कहते हैं कि जी हमें रेंट पे प्रॉपर्टी चाहिए पिंडी इस्लामाबाद में। तो मोस्टली हम लोग रेंट पे काम नहीं करते, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें जो है वो इफ़ एंड बट्स होते हैं। लोग बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी एडवांस और बाद में टेनेंट का भी पता नहीं चलता, पुलिस वेरिफिकेशंस, ये सारी चीज़ें, इससे हम काफ़ी ज़्यादा जो है वो दूर रहते हैं। इसलिए हम सेल परचेज़ पे काम करते हैं। मगर आज जो प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये लिजिट है, लीगल है, लोकेशन बहुत अच्छी है और बहुत अच्छे हमारे क्लाइंट हैं, उन्होंने हमें बार-बार रिक्वेस्ट की, तो उसके लिए हम उनके लिए वीडियो बना रहे हैं, ताकि हमारे जो अच्छी और सबसे ज़रूरी बात कि फैमिली चाहिए हमें, कोई यहाँ बॉयज़ नहीं, कोई यहाँ पे जो है वो मेल नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ़ छोटी फैमिली जो है, क्योंकि 2 बेडरूम्स हैं, टीवी लॉन्च है, पानी, बिजली, गैस, हर चीज़ मौजूद है और एक्सेस और मल्टीपल एक्सेस हैं। एक गाड़ी भी पार्क करने की जगह है, तो आपके पास सारी सहूलियत मौजूद है और सिर्फ 15,000 रुपए में। तो अक्सर हमारे क्लाइंट कहते हैं कि जी किसी की डिमांड बहुत ज़्यादा है, किसी का रेंट बहुत ज़्यादा है, किसी का फलां बहुत ज़्यादा है। इसमें सिक्योरिटी एडवांस है, 2 मंथ सिक्योरिटी, 2 मंथ एडवांस है और अच्छी फैमिली, छोटी फैमिली जो है वो चाहिए ओनर को और कोई प्रॉब्लम नहीं है। घर पे ओनर रहते हैं, बेसमेंट खाली है और उन्होंने स्पेशली हमें रिक्वेस्ट की, तो हमने वीडियो बनाई। अच्छा, तीसरी बात ये कि अक्सर हमारे क्लाइंट हमें कहते हैं कि जी जो प्रॉपर्टीज़ आप जो शो करते हैं, उनकी डिमांड जो है, साथ-साथ मैं आपको घर भी दिखा दूँ। एक ये बेडरूम है, साथ इसके बेडरूम में आपके पास ये बेड भी मौजूद है। ये ओनर की तरफ से उन्होंने कहा अगर वो यूटिलाइज़ करना चाहते हैं तो कर लें, चारपाई भी है, बेहतरीन डबल बेड है आपके पास, गद्दा है, बेहतरीन साफ-सुथरा घर है, पंखा है आपके पास, कारपेटेड हुआ हुआ है और कर्टन्स वगैरह लगे हुए हैं, ओपन बेसमेंट है, गर्मियों में एसी की ज़रूरत ही नहीं है, ठंडा यख़ है ये। जी, और ये एक साथ आपके बड़ा रूम है, 2 बेडरूम्स हैं, इसमें लॉन्च है, आपको बताया मैंने, प्रॉपर बड़ा बेडरूम है, ईज़िली यहाँ पे डबल बेड आ सकता है, सिटिंग हो सकती है, आप इसको सिटिंग बना सकते हैं, सोफ़े वगैरह रख सकते हैं, विंडो है, लाइट वेंटिलेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओपन बेसमेंट है, पानी, बिजली, गैस, 15,000 रुपए। और जो है वो आप फ़ौरन मुझे कॉल करें, मेरा नंबर स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है। मैं आपको भेजूँगा इसकी लोकेशन, हम लोग मौके पे आप जो है वो देख सकेंगे और इसको फाइनल जो है वो आप जो है वो कर सकेंगे। बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है, बहुत रीज़नेबल प्राइस में आ रही है। हमारे बहुत अच्छे क्लाइंट थे, उन्होंने हमें रिक्वेस्ट की, इसलिए हमने उनके लिए वीडियो बनाई। अच्छा, तीसरा ये कि पार्क व्यू सिटी आजकल जो है आपको पता है कितनी ज़्यादा वहाँ पे हाइप क्रिएट हुई हुई है। वहाँ पे डेवलपमेंट चार्जेज़ उन्होंने लगा दिए हैं, पोज़ेशन चार्जेज़ जो कि बेतुके हैं और कुछ समझ ही नहीं आती कि एक ऐसी सोसाइटी जो अच्छी भली, जहाँ पे उसकी लोकेशन हो, डांसिंग फाउंटेन की इतनी हाइप क्रिएट की गई, इतना कुछ बताया गया कि वहाँ पे ये है, वो है, वहाँ पे ओवरसीज़ ब्लॉक के बारे में इतना कुछ कहा गया। लेकिन अब क्या हुआ है कि एट द एंड उन्होंने चीज़ों को सारा ख़राब कर दिया है, मिक्स अप कर दिया है और बहुत ज़्यादा उन्होंने ब्लंडर मारा है। क्योंकि आप जब घर बनाते हैं, बनाने लगते हैं, किसी भी सोसाइटी में पोज़ेशन यूटिलिटी के चार्जेज़ जमा कराते हैं और फिर आप जो है वो डेवलपमेंट चार्जेस पहले ही वो ले लेते हैं, क्योंकि डेवलपमेंट का मतलब है कि काम हो रहा है सोसाइटी में, डेवलपमेंट वहाँ पे हो चुकी है, उसके चार्जेस आप हमें दे दें। ठीक है, फुटपाथ होते हैं उसमें,
उसमें अंडरग्राउंड जो है वो सीवरेज होता है, उसमें आपके पास केबल्स वगैरह होती हैं, लाइट वगैरह का सारा आप सिस्टम करते हैं, पार्क्स वगैरह बनाते हैं, रोड्स बनाते हैं, फुटपाथ बनाते हैं, तो उसके लिए आप जो है वो डेवलपमेंट चार्जेस लेते हैं। अब लोग वहाँ पे रह रहे हैं, घर बन चुका है, तो अब आपका डेवलपमेंट चार्जेस मांगना बिल्कुल बेवकूफ़ी है। इससे लगता है कि पार्क सिटी के पास पैसे नहीं बचे उनको एम्प्लॉयज़ को देने के लिए, उनके हेड ऑफ़िस में किसी को भी देने के लिए, तो उन्होंने अवाम के साथ उन्होंने कहा अवाम पहली पिस रही है, उसको और जो है वो ऐसा उसको ब्लेंडर किया जाए ताकि वो और पिसे और उसको नुकसान हो और उनसे ही हम लोग जो है वो डेवलपमेंट चार्जेस जो है वो लगाते हैं। बिल्कुल ये गलत है, इससे सारी सोसाइटीज़ पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है, ओवरसीज़ क्लाइंट का ज़रा भी ट्रस्ट नहीं रहेगा और ट्रस्ट उनका उठ जाएगा पाकिस्तान से। पहली बहुत मुश्किल से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रही है, पहली ओवरसीज़ क्लाइंट की वजह से जो रेमिटेंस आता है, जो यहाँ पे ट्रेडिंग होती है, उससे मुल्क जो है वो तरक्की करता है, इकॉनमी बेहतर होती है। पहले मुल्क के हालात ऐसे हैं और ऊपर से आप ये सब कुछ ड्रामे करें, तो ये तो बिल्कुल ही नाइंसाफ़ी है। गवर्नमेंट को चाहिए इस पे फ़ौरन जो है वो इक़दाम ले और बिल्कुल अपने जो वहाँ पे रेज़िडेंट हैं, जिन्होंने प्लॉट लिए हैं, जिन्होंने पोज़ेशन यूटिलिटी के और डेवलपमेंट चार्जेज़ जमा करवाए हुए हैं, उनसे तो डेवलपमेंट चार्जेज़ आपको लेने की कोई तुक ही नहीं बनती और बिल्कुल ये गलत जो है वो इम्पैक्ट है पार्क सिटी की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, उसको फिल फोर जो है वो वापस लिया जाए। क्योंकि जिस तरह लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, लोगों की कॉल्स आ रही हैं, जो वीडियोज़ आ रही हैं, उससे सोसाइटी का इम्पैक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। और आइंदा आप क्या समझते हैं कि कोई बंदा वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगा? लोग ये कहेंगे कि 5 साल बाद, 2 साल बाद हम यहाँ रह रहे हैं, अब यहाँ पे कोई और नई चार्जेज़ ना लगा दें। इंसान को इतनी ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस देना, रेज़िडेंट्स पहले ही यहाँ पे बिज़नेस इतना ज़्यादा स्लो है और वहाँ पे अगर आपके लोगों को रहने वाले जो लोग पसंद करते हैं, उनको अगर इस तरह की आप टेंशन्स दें, तो वो फिर आइंदा तो कभी भी किसी को रेफ़र नहीं करेंगे और कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। तो ये बिल्कुल गलत है। 5 लाख रुपया 5 मरले के प्लॉट पर, 10 लाख रुपया 10 मरले के प्लॉट पर, 20 लाख रुपया 20 मरले के प्लॉट पर और अगले महीने 15 तारीख से ये प्राइसेज़ जो है वो डबल हो जाएँगी। कितनी बड़ा ब्लंडर है, कितनी बड़ी जो है मिसमैनेजमेंट है, कितनी बड़ी इनका जो है वो लूप्स हैं इनके, कितने बड़ा इन्होंने गलत इक़दाम किया है कि रेज़िडेंट्स को जिन्होंने दे चुके हैं, उनको डेवलपमेंट चार्जेज़ लगाना। इसलिए मैं आपको अक्सर कहता हूँ मेरी वीडियोज़ में कि पार्क बहरिया एन्क्लेव इस्लामाबाद कितनी अच्छी सोसाइटी है, उसके इर्द-गिर्द सोसाइटीज़ जो हैं, उन्होंने एक दफ़ा पोज़ेशन यूटिलिटी के चार्जेज़ ले लिए, डेवलपमेंट चार्जेज़ ले लिए हैं, तो वो दोबारा कभी भी नहीं लेते, लोग वहाँ पे रह रहे हैं। और कमर्शियल पे और जिन इन्वेस्टर्स ने, जिन लोगों ने, एंड यूज़र ने कमर्शियल प्लॉट लिया, उस पे 2.5 करोड़ रुपया डेवलपमेंट चार्जेज़ लगाना, दैट इज़ वेरी अनफ़ेयर। ये सारी चीज़ें वापस होनी चाहिए। बस ये बताने का मकसद ये था कि आपको बता दूँ कि आप लोग और सोसाइटीज़ में जाएँ। हम लोग अक्सर आपसे अक्सर कहते थे, मैं कहता रहता था कि आपको अच्छी सोसाइटीज़ मिलें जिसका लैंडस्केप स्ट्रक्चर अच्छा हो, मार्केटिंग करके पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है उसकी उसकी टी-शर्ट्स पे जो है वो इसका जो है वो लोगो लगाया जाता है पार्क व्यू सिटी का। अब आप लोग मेरा ख़्याल है क्लाइंट अब ठंडे हो गए होंगे, इतनी मार्केटिंग उसकी कर के देख के जी हमें पार्क व्यू सिटी में प्लॉट चाहिए, पार्क व्यू सिटी में प्लॉट चाहिए। ख़ास तौर पे अपनी कौमी टीम की जो शर्ट्स हैं उसकी इज़्ज़त रख लें। पार्क सिटी मैनेजमेंट को चाहिए कि फ़िल फ़ौर ये इक़दाम जो है वो आप लें वापस। लोग इतने परेशान हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फैमिलीज़ हैं, कब से रह रही हैं, कोई भी वहाँ पे नहीं था, जंगल था बेबान। वो जो लोग रह रहे हैं उनका हक बनता है, उनको अच्छी चीज़ें अकोमोडेट करें, उनके लिए और अच्छी सर्विसेज़ प्रोवाइड करें, उनकी केबल्स का, उनका लिए बिजली का। अब बैरियन के लिए इस्लामाबाद में बिजली जाती नहीं है, जाती भी है तो ग्रिड स्टेशन लगा हुआ है, जनरेटर्स हैं, लाइट जो है फ़ौरन आ जाती है। 70 रुपए आप जो कहते हैं चार्ज करते हैं और बहरिया के आप मसाले देते हैं, तो वो सर्विसेज़ भी प्रोवाइड कर रहे हैं। आपके पास जब लाइट चली जाए पार्किंग सिटी के अंदर, तो रेज़िडेंट को कहते हैं जी वापडा की तरफ से लाइट पीछे नहीं है, तो वापडा की तरफ से नहीं है तो आप बिल के चार्जेस भी, प्राइसेस भी तो वापडा की लें ना। आप जब लाइट नहीं होती तो आप कहते हैं जी वापडे का आप वो लेते हैं बहाना और आपके पास कोई जनरेटर्स नहीं, कोई बैकअप नहीं है और चार्जेस आप 70 रुपये लेते हैं एज अ प्राइवेट जो है वो सोसाइटी। तो ये बहुत गलत है। इस तरह आपका इमेज ख़राब हो रहा है पूरी दुनिया में। लोग आइंदा किसी को फेवर नहीं करेंगे, किसी को नहीं कहेंगे कि यहाँ पे प्लॉट लें, यहाँ पे ये अच्छा है, वो अच्छा है। तो बराए मेहरबानी इसको ख़त्म करें, ये मुल्क है, इसको रहने दें ठीक-ठाक। कुछ चीज़ें अगर कर रहे हैं अच्छी, अगर की हैं, डांसिंग फाउंटेन अगर अच्छा बनाया है, डाउनटाउन कमर्शियल अच्छा बनाया है, अगर आपने अच्छे ओवरसीज़ ब्लॉक दिए हैं, अब प्राइसेज़ देख लें, 80 लाख का प्लॉट 60 लाख 55 से 60 लाख में भी कोई नहीं ले रहा। अब इसका कसूर किसका है? इसका वही लोग हैं जिन्होंने पहले इन्वेस्टमेंट की होगी, वो आइंदा कभी भी नहीं करेंगे। ये एक टॉपिक बीच में आ गया क्योंकि आजकल हाइप क्रिएट थी, तो मैंने कहा मैं अपने क्लाइंट्स को बता दूं ताकि हमेशा सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करें और ऐसी सोसाइटीज़ में करें जो पहले से जो है वो बहुत अच्छी हैं, जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, जिन पे इश्यूज कभी नहीं बने, एक्स्ट्रा चार्जेस जिन्होंने कभी भी नहीं लिए। सो आपको मैं आप बता दूं कि आप जो है वो हमेशा सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करें। पिंडी इस्लामाबाद में कहीं भी आपने करनी है अच्छी सोसाइटीज़ में करें। तो ये घर जो है वो आप जो है वो रेंट पे ले सकते हैं और आप जो है वो 15,000 रुपये इसका रेंट है।
यू पार्क के बिल्कुल करीब है, एडजेसेंट है। मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और भी वीडियोस देखनी है जिसमें इस्लामाबाद पिंडी की बहुत ज़्यादा वीडियोस हैं। 28 लाख से घर शुरू होता है हमारे पास फॉर सेल, और 5 करोड़ 10 करोड़ तक जाता है। और फार्म हाउसेस भी हैं, इसमें 2 कनाल के भी हैं और 10-10 कनाल के भी फार्म हाउसेस हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन में इजाफा होगा। कोई भी क्यूरी चाहिए, कोई भी मसला पूछना हो, मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, हैव अ गुड डे, अल्लाह हाफिज़।